40 सीट हम आपको लिख के दे रहे हैं कि वो निकलनी ही निकलनी है। जिसको खुशी दोगे वो तोहफे में आंसू ही देते हैं, जिसको खुशी दोगे वो तोहफे में आंसू ही देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो खतरे में हो या ना हो हम बचा नहीं पाएंगे, इसलिए अगर बचाना है तो इस संविधान को पढ़ना है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं बिहार भ्रमण के समय पहुंचा हूं कैमूर जिला में, और कैमूर जिला में आज बहन कुमारी मायावती जी की रैली है। आपको बता दी कि आज 6 तारीख है और 6 तारीख को बिहार का पहले चरण का मतदान होना है, और पहले चरण के मतदान का आज 6 तारीख का जो मतदान हो रहा है, और बहन जी की पहली रैली बिहार में आज हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ संविधान लेकर के, गिटार लेकर के ये इंजीनियर उपेंद्र कुमार रोशन जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर प्रज्ञान ज्योति सरगम के। इनसे मैं जानूंगा कि हाथों में ये संविधान लिए, हाथों में ये गिटार लिए ये लोग रैली में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बिहार चुनाव को लेकर के। स्वागत है आपका। देखिए, बिहार चुनाव में आपका भी स्वागत है। आपका मीडिया जो है बहुत अच्छा है, मैंने देखा हुआ है कई बार। तो आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये संविधान इसलिए है क्योंकि जो है बिहार जो है 90% रूरल एरिया है। तो 90% जो रूरल एरिया है उस गांव में, किसी भी गांव में संविधान की किताब नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि ये संविधान का किताब है, इसको दिखाना भी है और इसमें लिखा क्या है जो आपके भाग्य के तौर पे, तकदीर के तौर पे बाबा साहब ने लिखा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, तो वो ताकत है। ये ताकत है। और ये बता दें कि संविधान पढ़ना जरूरी है, और ये रूरल एरिया यहाँ पर लोग संविधान नहीं पढ़ते हैं। मैं थोड़ा जो आपका जो संगठन है इसके बारे में जानूंगा। संगठन आपका कब से चल रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा संगठन ये है कि जो संविधान के लिए लोग भुना रहे हैं, कई पार्टियां भुना रही है, तो इसके लिए हम लोग यही करते हैं कि अगर संविधान खतरे में है, बहुत सारे लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो खतरे में हो या ना हो हम बचा नहीं पाएंगे, इसलिए अगर बचाना है तो इस संविधान को पढ़ना है। संविधान को पढ़ना है। अच्छा, अब बिहार चुनाव चल रहा है, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और बहन जी की पहली रैली यहाँ पे, ये क्या दर्शाती है? इससे पहले बहन जी बिहार में क्यों नहीं? क्या इनके अपनी पार्टी जैसे विपक्ष लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लिए बी टीम बनकर काम कर रही है, तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्यों इतना लेट क्यों हुआ? ऐसा नहीं हो रहा है। और बहन जी जो है हमारे कद्दावरों नेता में से बहुत बड़ी लीडर है, इनके बराबर का कोई देश में नेता नहीं है। और मैं उनके जो है जो निर्णय है उन पर हम लोग जो है मतलब संदेह ना करें। सारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों से हमारा निवेदन है कि वो बहन जी अपने हिसाब से लेती हैं, उन्होंने समर्थन लिया है, किसी को दिया नहीं है। तो इसलिए हमें अपने नेता पर विश्वास है, अपनी देवी पर विश्वास है। लेकिन इतना लेट रैली करने का मतलब क्या हो सकता है? लेट रैली कहाँ लेट हुआ? आज चुनाव हो रहा है, आज रैली कर रहे हैं, 121 हो गया। दूसरे जगह हो रहा है ना, यहाँ थोड़े ना हो रहा है। दूसरे जगह भी नहीं ना, बिहार का पहला अभी जो है उत्तर प्रदेश का भी पंचायती राज बिहार सुन लीजिए, वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी बहन जी ने अभी मीटिंग करी। उसके बाद जो बड़ा वाला रैली हुआ माननीय काशीराम साहब 9 अक्टूबर वाले, उसके बाद से बहन जी लगातार ही मीटिंग लेती जा रही है। उनका शेड्यूल जो है खाली नहीं है, इसके वजह से यहाँ पर हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है? बिहार में चुनाव चल रहा है और 243 सीट यहाँ पे है, कितना सीट निकल पाएगी? 35 से 40 सीट हम आपको लिख के दे रहे हैं कि वो निकलनी ही निकलनी है। 35 से 40 सीट निकल जाए। यस, इस बार क्या मुद्दा है बिहार का? बिहार का मुद्दा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है। यानी कि सिर्फ जमीन की लड़ाई है? जमीन की नहीं, राजपाट की लड़ाई है। और राजपाट की लड़ाई में जो हमारे परिवार है सबसे ज्यादा जमीन में कमजोर है, धन संपत्ति में कमजोर है। इसलिए और आज हमने, मेरे फादर ने लेबरी करके मुझे जो पढ़ाया है, तो मैं कंपनी का मालिक बना हूँ, तो इसलिए मेरी लड़ाई है कि शिक्षा की लड़ाई भी लड़ेंगे। अच्छा, शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे? यस। यानी कि शिक्षा विहीन है बिहार? हाँ, बिहार नहीं, हमारा समाज है, और समाज के बाद बिहार है। तो पहले हम अपने समाज के लिए काम करेंगे, इसके बाद बिहार के लिए काम करेंगे। पहले अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। यस, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अंग्रेजों की लड़ाई तो हम लोग लड़ ही लेंगे, क्योंकि हमारी कलम में वो ताकत है। और पहले अपने लोगों से लड़ ली जाए। तो अपने लोगों से बाबा साहब ने बात की और वो लोग नहीं माने, जो आज हम लोग जूझ रहे हैं इसके कारण। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा यश्मिता नाम है। आपके हाथ में गिटार होने का क्या मतलब? गिटार नहीं है, ये यूकेलेले है जी, ये यूकेलेले है। और मैं डॉक्टर अंबेडकर प्रोग्राम ज्योति मिशन के मिशन सिंगर हूँ। मैं खुद डॉक्टर अंबेडकर को लेके गाना लिखती हूँ और गाती हूँ। अच्छा, गाती भी है? तो मैं चाहूंगा कि बहन जी आ रहे हैं, उनके लिए गीत आपके मजुबा से हो जाए फिर अच्छी सी। जी, ये मेरे
किशोर कुमार पगला के नाम आप लोग सुने हैं, वो मुझे खुद अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किए हैं। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या क्वालिटी देखी, पर उन्होंने मुझे शिक्षा के रूप में ग्रहण किया है। तो उन्हीं का एक गीत है, मैं उसी को गाने की प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जगह पे बोतल का नाम लूंगी। वो बोतल मेरे हिसाब से मेरे लिए वो शिक्षा का बोतल है, तो इसको काइंडली कोई गलत तरीके से ना ले। हाँ, हमने सुना है मैं खाने के रंग बदलने वाला है। हमने सुना है मैं खाने के रंग बदलने वाला है। बोतल खोल के सामने रख दो, बोतल खोल के सामने रख दो, मेरे शाम बदलने वाला है। कौन जो पूछे हाल हमारा बेईमानों की कस्ती में, कौन जो पूछे हाल हमारा बेईमानों की कस्ती में, छोड़ के दिल में अपनी आई नादानों की बस्ती में। हो हमने सुना है, हमने सुना है। हम लोग गलती से नादानों के बस्ती में वोट फेंक के आते हैं, तो इस बार ना करें प्लीज। बहुत अच्छा, देखिए बहुत शानदार गीत है, बहुत शानदार गाई, आवाज भी अच्छी है और आप भी अच्छी है। और क्या लग रहा है, बिहार चुनाव चल रहा है, बहन जी की रैली भी आज होनी है, क्या कहेंगे इस रैली के लिए, बहन जी के लिए? ऑब्वियसली उनके लिए तो हम लोगों के तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और जीतने की आशा हम लोग रखते हैं, क्योंकि यूनिटी, एकता और ये जो ऊंच नीच भेदभाव ये नहीं होना चाहिए, और वो इनके ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके जीत की। अब इतना अच्छा गा रही हैं, तो क्या अपना भविष्य जो है, अपना लक्ष्य जो है संगीत में लाना चाहती है या राजनीति में लाना चाहती है? जी मैं नहीं, एकदम राजनीति का कोई शौक, कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं है। हम लोग मिशन के तरफ से है, अच्छा काम के लिए है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर ये भाई भी अगर कोई अच्छा काम करते हैं, तो भगवान अगर मेरे लिए कोई भी अमृत का कलश रखेगा, वो कलश भी मैं इनको दे दूंगी, क्योंकि वो शायद वो मेरे से भी अच्छा ज्यादा काम कर पाए। तो ऐसा कोई राजनीति का कोई शौक, कोई लालच हम लोगों का कुछ भी नहीं है। हम लोग बस अच्छा काम करना चाहते हैं, और वो भी एजुकेशन के ऊपर। क्योंकि देखिए, हम लोग किसी को अगर कुछ मान लीजिए एक जमीन भी दे देंगे, वो भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, बट अगर शिक्षा दे देंगे ना किसी को, तो वो जिंदगी भर वो बढ़ते जाएगा। तो इसलिए हम लोग शिक्षा के ऊपर काम करना चाहते हैं। शिक्षा और संविधान की बात आजकल हर पार्टियां कर रही हैं, तो आप हर पार्टियां, मैं जो पार्टी जो जेन्युइन होता है ना, जो पहले इन्हीं लोगों ने, हाँ, बीएसपी पार्टी ने ही डॉक्टर अंबेडकर जी के ये संविधान का बात की है, तो हम लोग उन्हीं लोगों के साथ है। बाद में जो लोग आए हैं वो देखा देखी, आज मैं एक गाना गा रही हूँ, मुझे देख के 10 जन गा रहे हैं, ठीक है, पर वो यूनिकनेस तो मैं लाई ना, इसीलिए मेरे भैया मेरे साथ है, नहीं तो वो दूसरे के साथ चले जाते हैं। ऐसे ही जो लोगों के पास यूनिकनेस होगा, यूनिटी होगा, हम लोग उन्हीं के पास है। क्या लग रहा है, कौन इससे पहले कितने गाना गा चुके हैं आप? जी, बंगाली में मैंने 2 मतलब खुद का लिखा हुआ गाना, मैं जो भी करती हूँ खुद का लिखा हुआ ही गाना मैं गाती हूँ, दूसरे का उतना मैं नहीं करती हूँ। तो अभी तक जो एक गाना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेके मैंने गाना लिखे थे, जो टूटा था, जो बिखरा था, जिसने हारा कभी नहीं था, वो है हमारे भीमराव, जो भारत का है जिंदा सूरज था। तो वो गाना हम लोगों का लॉन्च होने वाला है, और 4-5 दिन में आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएगा। कोई एक और गीत गा दीजिए अच्छी सी। मैंने और एक खुद के लिए गाना लिखे थे, ये खुद का एक्सपीरियंस है, प्लस ये गाना सबके लिए लागू होता है। आप जिसको भी खुशी दोगे वो आपको तोहफे में आंसू दे देगा। तो ये गाना मैंने लिखे थे, जिसको खुशी दोगे वो तोहफे में आंसू ही देते हैं, जिसको खुशी दोगे वो तोहफे में आंसू ही देते हैं। दुनिया में ऐसा लोग भी है, जिसे करे जब उनके दे दो तो कहे नमक कम है, जिसे करे जब उनके दे दो तो कहे नमक कम है।
सब कुछ खो के किसी को दुनिया अगर मानते हैं, विश्वास करके किसी को गले से लगाते हैं, गले लगा के पीठ में खंजर यही भोगते हैं। दुनिया में ऐसा लोग भी है जिसे कलेजा भून के दे दो तो कहे नमक कम। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आज बहन जी की यहाँ पे रैली है और बगल में ही आज चंद्रशेखर आजाद रावण की भी रैली है। चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि जितने दलित युवा हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बहन जी और चंद्रशेखर भाई कोई अलग अलग नहीं है, और हम लोगों की जब ताकत की बात होगी आगे चल के, तो हम लोग सब लोग समाज के लोग उनको मजबूर कर देंगे कि उनको एक होना पड़ेगा। और आज भले ही ना हो रहे हैं, चंद्रशेखर आज बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? जैसे यहाँ बहन जी की रैली है उधर बांट दिया कुछ युवाओं को, तो बांटने का क्या, जब एक एक्चुअली क्या होता है कि पार्ट वाइज भी संगठन बनाई जाती है। और जब ताकत की बात होगी, बहुजन एकता की बात होगी, आपने भी देखा है कि जो मनुवादियों ने बांटा है, अहिर भर लोहार कुहार चमार में बांटा है, तो जब हम लोगों की जरूरत होती है तो बहुजन एकता की बात करते हैं ना, तो उसी तरह बहुजन एकता बने। बीएसपी के कुछ नेता ये भी कहते हैं कि वो भाजपा के हनुमान बने हुए हैं, भाजपा के बी टीम बने हुए हैं। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये बातों में बहुत सत्यता नहीं है, बहुत सारी र्यूमर होते हैं। और चंद्रशेखर हमारे भाई है, बहन जी जो हमारी देवी के तौर पर हमारी बहन है, और भविष्य में मिल जाने की संभावना है कि लोग काम करेंगे। अरे मिलेंगे क्या, ये हम लोग मजबूर करेंगे कि जो मिलना पड़ेगा इनको। बिल्कुल मजबूर करेंगे आप? मजबूर हमारे जो ये भाई है, सारे भाई हैं, और ये हम लोग जो लगातार जो है संघर्ष करते रहेंगे और कहेंगे कि भाई हम लोग अलग रहेंगे तो बढ़ जाएंगे। जैसे अंगूर के दाने होते हैं जो बिखर जाते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है, और गुच्छे में होते हैं तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो ये हम लोग बताएंगे बार बार। ठीक है, तो ये बीएसपी के लोग हैं, और देखिए उपेंद्र जी हैं, और ये बहुत अच्छी गायिका है बहन जी हैं, और इनकी गाना कैसे लगा, इनकी बातें कैसी लगी, आप लोग वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।